तो सोलो लेवलिंग आने के बाद हर किसी का डाउट है ये टेम्पल इतना क्रीपी क्यों साउंड कर रहा है एंड इस टेम्पल का राज क्या है, मेन कैरेक्टर की एबिलिटी इतनी इंक्रीज होती क्यों जा रही है। देखो सबसे पहले इस शो में हंटर है, लेकिन उन हंटर की एबिलिटीज भी अवेकन होने के बाद और ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती। वो एडिशनल टूल्स को ऐड करे तो वो अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार उनकी एबिलिटी अवेकन हो जाए तो उसके बाद उसको और अवेकन करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अपने मेन कैरेक्टर की एबिलिटीज तो बढ़ती ही जा रही है लेवल बाय लेवल, ऐसा क्यों हो रहा है? और ये कार्टिनेंट टेम्पल है क्या चीज, यहाँ इतने स्टैचू क्यों है और इसके पीछे की कहानी क्या है, चलो बात करते हैं। लेकिन अगर तुम स्पॉयलर्स की चिंता कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें बस वही स्टोरी बताऊंगा जो थोड़ी बहुत तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हें उस लेवल के स्पॉयलर्स यहाँ मिलने नहीं वाले हैं, तुम्हारा एनिमे का इंटरेस्ट बिल्कुल खराब नहीं होगा, तो एंजॉय। तो इन सब राजों को जानने के लिए हमें सोलो लेवलिंग की कहानी को शुरू से समझना पड़ेगा। तो अब बहुत साल पहले जब कुछ भी नहीं था, तब सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स में एक एब्सोल्यूट बीइंग था, यानी इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग जिसने ही सब कुछ बनाया, यानी एक तरह से क्रिएटर। उस टाइम सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स में सिर्फ 3 चीजें थी, एक एब्सोल्यूट बीइंग, एक डार्कनेस और एक लाइट। अब एब्सोल्यूट बीइंग ने इसी डार्कनेस और लाइट का यूज किया। उसने लाइट से 8 हेराल्ड्स बनाए और डार्कनेस से 8 मोनार्क बनाए। तो अब 8 मेंबर लाइट के पास है और 8 डार्कनेस के पास। तो अब लाइट और डार्क का मामला है तो इनकी कई लड़ाइयां तो हुई होंगी, इनकी आपस में बहुत तगड़ी राइवलरी है। लेकिन लास्ट में ऐसा हो गया कि लाइट का सबसे पावरफुल बीइंग ऐशबॉर्न, जिसे फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी कहा जाता है, वो अपने आप को मौत के पास पाता है। उसके साथ बीट्रेड हुआ था एंड वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड था। लेकिन जब वो मरने लगा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बॉडी के अंदर एब्सोल्यूट बीइंग ने कुछ हिडन पावर्स या मॉन्स्टरस पावर छुपा के रखी है। पावर्स को रियलाइज करने के बाद ये फिर मोनार्क में शामिल हुआ एंड तब से इसका नाम पड़ा शैडो मोनार्क। आप सिंपली ये समझ सकते हो कि एब्सोल्यूट बीइंग के बाद ये सेकंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है सोलो लेवलिंग का। लेकिन अब आता है स्टोरी में ट्विस्ट। इन मोनार्क को ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के लिए वेसल्स की जरूरत पड़ती है। वेसल यानी होस्ट, जिस तरह से सुकुना का वेसल है यूजी, और बिना किसी वेसल के ये मोनार्क ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जा सकते। तो अब शैडो मोनार्क को 2 मिनट के लिए साइड में रखो, क्योंकि अब स्टोरी स्टार्ट होने वाली है कार्टिनेंट टेम्पल की। तो एनीमे में हमने क्या देखा, यहाँ पे कितने ज्यादा स्टैचूज है एंड वो इंसानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं एंड यहाँ पे सबसे पावरफुल स्टैचू यही लग रहा था। लेकिन सही बात यह है कि ये एब्सोल्यूट बीइंग का एक रेप्लिका था, यानी उसकी एक कॉपी। बट अब ये मत समझना कि सोलो लेवलिंग के सबसे पावरफुल बीइंग एब्सोल्यूट बीइंग जितनी इसकी पावर है, ये जस्ट उसकी एक कॉपी है एंड ये शैडो मोनार्क के जितना भी पावरफुल नहीं है, मतलब नहीं है ये ज्यादा पावरफुल। लेकिन इसका इस वीडियो से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं एंड वो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। लेकिन इसी टेम्पल में हमने एक और स्टैचू को देखा, अरे वही जिसने सब रूल्स को पकड़ के रखा था। तो अब इसे कहते हैं आर्किटेक्ट, जिसने ही इस डंजन को बनाया एंड इन सब स्टैचूज का निर्माता भी यही है। तो अब क्वेश्चन आता है, इस आर्किटेक्ट ने इस डंजन को बनाया क्यों? ये स्टोरी लिंक्ड है हमारे शैडो मोनार्क के साथ। तो जैसा कि हमें पता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर करने के लिए शैडो मोनार्क को एक वेसल की जरूरत है। तो आर्किटेक्ट ने बस इतना कहा कि मैं तुम्हारे लिए वेसल ढूंढूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे इमॉर्टैलिटी यानी अमरता देनी पड़ेगी। एंड इसी डील के बाद आर्किटेक्ट शैडो मोनार्क के लिए वेसल ढूंढ रहा है एंड इसीलिए उसने इस डंजन को बनाया। तो अब पहले तो आर्किटेक्ट एक काफी स्ट्रॉन्ग होस्ट को ढूंढ रहा था, लेकिन शैडो मोनार्क ने कहा उसे स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि बहुत कमजोर होस्ट चाहिए। लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने मौत के डर को या मौत को कई बार देखा हो, उसी को सिलेक्ट करना एंड ऐसा कैरेक्टर तो अपना मेन ही कैरेक्टर है। तो इस तरह से संग जिन वू को सिलेक्ट किया गया एज अ शैडो मोनार्क होस्ट। लेकिन अब लास्टली क्वेश्चन आता है कि ये प्लेयर क्या है एंड इसे धीरे धीरे करके पावर अपग्रेड क्यों मिल रहा है? तो देखो, शैडो मोनार्क एक काफी ओवरपावर्ड कैरेक्टर है एंड उसकी पावर को ऐसे ही किसी के भी अंदर डाल दिया जाए तो बंदा तो मर जाएगा, मतलब वो उसकी पावर्स को ही झेल नहीं पाएगा। मतलब एक तरह से आपको ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स की पावर्स को तो यूज करना है, लेकिन आपकी बॉडी उतनी कैपेबल भी होनी चाहिए कि आप उस पावर को यूज कर पाओ, वरना आपकी बॉडी उस पावर से ब्लास्ट हो जाएगी। जिसमें शैडो मोनार्क के होस्ट के तौर पे चुने गए प्लेयर को डिफरेंट टास्क मिलेंगे, वो डिफरेंट जगह ट्रेनिंग करेगा, फिजिकल ट्रेनिंग करेगा एंड लास्टली डंजन के बॉसेस को मारेगा ताकि उसका पावर अपग्रेड हो। तो बेसिकली इस सिस्टम का यही मतलब है कि आपको होस्ट की पावर को यहाँ से यहाँ पे पहुंचाना है ताकि उसकी बॉडी इतनी कैपेबल हो सके कि वो शैडो मोनार्क की पावर्स को झेल सके। एंड इसीलिए संग इन डिफरेंट ट्रेनिंग्स में फंसा हुआ है एंड अगर वो ट्रेनिंग नहीं करता है तो उसे पेनल्टी भी मिलेगी। वो इतना ट्रेन एक पॉइंट पे हो जाएगा कि वो फाइनली शैडो मोनार्क की पावर्स के लिए काबिल बन जाएगा। तो ये थी पूरी सिस्टम की कहानी, जहाँ पे संग की बॉडी तैयार हो रही है ताकि वो शैडो मोनार्क की पावर्स को यूज कर सके। आने वाले एपिसोड में हमें इसकी पावर्स में अपग्रेड दिखने वाला है एंड डेफिनेटली इसका लेवल बढ़ते ही ये शैडो मोनार्क की ट्रू पोटेंशियल को यूज कर पाएगा।
या वेसल बन जाएगा। बट अब लास्टली ये थी सोलो लेवलिंग की वो हिस्ट्री जो कि मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने रख दी। तो अब आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि संग के पास शैडो मैनिपुलेशन नाम की एबिलिटी होगी, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इसके पास इतनी ज्यादा एबिलिटीज हैं जिनको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे, जहां पे हम मेनली फोकस करेंगे संग की या शैडो मोनार्क की सारी एबिलिटीज को कवर करने की। तो उस वीडियो को मिस नहीं करना, तो मार दो सब्सक्राइब। बाकी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।